अब मैं निवेदन करना चाहूँगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार श्री अमिताभ रंजन जी से उनके उद्बोधन के लिए। Thank you, Harshit ji. Dignitaries on dais, friends in the audience, very good afternoon. सबसे पहले सर्वप्रथम मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को बधाई देना चाहता हूं कि दो अति महत्वपूर्ण पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया दैट इज दिल्ली एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बनारस, दोनों का संगम करने के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, विकास भी विरासत भी। अगर भारतीय संस्कृति में विरासत की बात की जाए तो बनारस से बड़ी विरासत तो कोई है ही नहीं, और हमारी दिल्ली भी कम नहीं है। गली गलियों में जगह जगह विरासत बिखरी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम बात बनारस की जाए। जैसे आकांक्षा जी ने कहा कि जो बनारस में आता है वो बनारस का होकर रह जाता है। आई वुड लाइक टू रिसाइट वन लाइन फ्रॉम मार्क ट्वेन। You would have known him, the legendary satirist and comedian Mark Twain. He once said while visiting Banaras that Banaras is older than history, is older than tradition, and is even older than the legend of Banaras itself. So this is the beauty of Banaras. जो प्रताप सिंह जी ने कहा, हमारी सभ्यता, संस्कृति, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, या हर्ष जी ने अपने ओजपूर्ण उद्गार जो व्यक्त किए, दिस इज अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। दिस इज, आजकल तो जैसे आप लोग इंडस्ट्री के लोग हैं और इंडस्ट्री के लोग मंच पर भी बैठे हैं, एंड दे अंडरस्टैंड फाइनेंशियल कैपिटल। नाउ देर इज अ ट्रेंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बट देर इज ए थर्ड एस्पेक्ट ऑल्सो, दैट इज कल्चरल कैपिटल। ये कल्चरल कैपिटल जो हमारी है, हमारे भारत की है, ये हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, एंड इट इज़ द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। जहाँ तक बात बनारस की जाए तो बनारस के बारे में क्या कहना। वरुणा और असी के संगम पर बसा हुआ, गंगा के तीर पर बसा हुआ बनारस, जिसका कोई आदि नहीं है। वी डोंट नो व्हेन बनारस स्टार्टेड। इट इज़ अ लिविंग सिटी with a history of more than 3,000 years, and even I think even earlier also. बनारस की धरती ने हमें मुंशी प्रेमचंद दिए हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दिए हैं, पंडित रविशंकर को दिया है, और तो और पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब एक विश्वविद्यालय बनाने की बात की तो उन्होंने बनारस को ही चुना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। या अगर एनी बेसेंट ने अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए सोचा तो शी चोज बनारस इटसेल्फ फॉर एस्टेब्लिशिंग थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, उनके नॉवेल तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, गबन, गोदान, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर। ये उस जमाने की बात है। हमारे भारत में ही 1987 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया पंचायती राज के लिए, लेकिन हमारी ये परंपरा बहुत पुरानी है। आवर जुडिशियल सिस्टम एट द ग्रास रूट लेवल इन पंचायत्स इज सो ओल्ड, और मुंशी प्रेमचंद ने अपने पंच परमेश्वर में इसकी बात की थी। थोड़ा और पहले चलते हैं। सबने गोस्वामी तुलसीदास का तो नाम सुना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना बनारस में ही की है, अस्सी घाट पर बैठ के। रामचरितमानस, या उसके पहले वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की, ये सिर्फ महाकाव्य नहीं है, ये हमारे कल्चर का प्रतीक है, हमारे ट्रेडिशन का प्रतीक है, एंड इट कंटेन्स ऑल द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हमारी ये आदत है, समहाउ वी आर स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द स्लेव मेंटालिटी, गुलामी की मानसिकता से, कि जब तक समथिंग इज नॉट स्टैम्प्ड बाय द हार्वर्ड और द वेस्ट, वी डोंट से इट इज ऑथेंटिक।
You would have heard about Mount Barren Island, Andaman Nicobar में. This is the only volcano India has, and it was discovered in 1787, obviously by the Britishers. अंडमान निकोबार में वही लोग उस समय जाते थे. लेकिन अगर जिसने भी रामचरितमानस पढ़ी है, आप सब लोगों को अगर एक प्रसंग याद होगा, जब समुद्र पे पुल बनाने की बात चल रही थी सागर पे, और रामचंद्र जी सब लोग सागर के को मनाने में लगे थे, और आखिर में रामचंद्र जी को धनुष उठाना ही पड़ा. तो सागर प्रकट हुआ, उसने क्षमा मांगी, रामचंद्र जी ने क्षमा भी कर दिया. लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हे देव, सब सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन जो मैं ये बाण का संधान कर चुका हूं, इस बाण को मैं कहाँ छोड़ूं? अब तो ये मेरे हाथ के बाहर की चीज़ है, मुझे कहीं ना कहीं तो इसे छोड़ना है. सागर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, आपके बाण को सहने की क्षमता तो किसी में नहीं है, परंतु यहाँ से पूर्व दिशा में कुछ दूरी बताई थी, मुझे याद नहीं है, एक धूम्रकेतु पर्वत है, सिर्फ उसी को आपका बाण सहने की क्षमता प्राप्त है. आप ये बाण धूम्रकेतु पर्वत पर छोड़ दें. अगर आप देखें, रामेश्वरम से बिल्कुल पूर्व दिशा में अंडमान निकोबार में माउंट बैरन आइलैंड है. तो हमें 7000 वर्ष पूर्व भी पता था कि धूम्रकेतु पर्वत है जो धुआं छोड़ता रहता था, और वॉल्केनो है इंडिया में, जो कि 1787 में डिस्कवर हुआ. तो दिस इज आवर हिस्ट्री, दिस इज आवर ट्रेडिशन, दिस इज आवर कल्चर. जैसे हर्ष जी ने बात की, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए. हनुमान चालीसा तो आप सबने पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी. तुलसीदास जी ने लिखी थी बनारस में ही, और शुरुआत ही वो गुरु से करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार. मतलब गुरु के चरण का रज प्राप्त करके और निजमन मुकुर सुधार, अपने मन को सुधार लें. गुरु की महत्ता, हमारे जो गुरु शिष्य की परंपरा है, गुरु शिष्य की महत्ता है हमारे समाज में, हमारा इट इज़ आवर कल्चरल कैपिटल, ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है. और तुलसीदास जी उस समय ये लिख कर गए थे, जो कि आज मॉडर्न मैनेजमेंट भी इस चीज़ को कह रहा है. और नहीं, इसके आगे भी, व्हाट शुड बी अ रिलेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. हनुमान जी क्या थे? एक रामचंद्र जी के लिए वर्कर थे, यू कैन से, जो मॉडर्न मैनेजमेंट में कहा जा सकता है, उनके लिए काम करते थे. तो तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर. लीव असाइड रिलीजन फॉर सम टाइम. राम राजा थे तो राज्य के लिए कार्य कर रहे थे, अगर उसको राज से रिप्लेस कर दीजिए, विद्यावान गुणी अति चातुर, राज काज करीबे को आतुर. An employee should be like that. He or she should be learned, intelligent, clever, and always eager to work for the organization, be it government sector or private sector. इसके आगे how an employer should behave, employers को कैसा होना चाहिए, उसके आगे रामचंद्र जी उसी, तुलसीदास जी उसी में कहते हैं. हनुमान जी के लिए रामचंद्र जी ने कहा था, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई. हनुमान जी तो उनके लिए एक वर्कर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान जी को कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, मेरे भरत भाई के समान प्रिय हो. तो एन एम्प्लॉयर शुड बिहेव टुवर्ड्स हिज और हर एम्प्लॉय लाइक दैट. तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सशक्त बनता है, या गवर्नमेंट सशक्त बनती है, इंडस्ट्री सशक्त बनती है. तो दिस इज द पावर ऑफ आवर ट्रेडिशन, आवर कल्चर, आवर आर्ट, आवर हिस्ट्री. और ये सारी चीज़ें हमें बनारस में तो मिलती ही हैं. जैसा कि दोनों एंकर्स ने बताया बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में, और यहाँ पे बनारस लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये दिल्ली में हो रहा है, तो थोड़ी दिल्ली की भी चर्चा जरूरी है. जैसे कि सब लोग जानते हैं, या आजकल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ सेल्फ, नो योर सेल्फ. खुद को पहचानिए पहले, दूसरों को पहचानने से अच्छा. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने पड़ोसी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, खुद को नहीं जानते अच्छे से. इनफैक्ट गूगल नोज मोर अबाउट अस देन आई नो अबाउट माई सेल्फ. लेकिन यहीं दिल्ली की धरती पे चांदनी चौक में गालिब की हवेली है. मिर्ज़ा गालिब यहीं के थे, 180 वर्ष पूर्व वो कह के गए हैं, लिख के गए हैं.
ताउम्र गालिब आईना साफ करता रहा, ताउम्र गालिब आईना साफ करता रहा, पर धूल तो चेहरे पे थी। तो इस धूल को हमें साफ करना है। इफ वी वांट निजवन मुकुर सुधारी, अगर अपने मन को हमें सुधारना है, स्वयं को सुधारना है, स्वयं को पहचानना है, तो ये सारी चीजें हमारी संस्कृति में मिलती हैं, हमारी विरासत में मिलती हैं। इनफैक्ट I would like to recite one more Sanskrit shlok for you. This was written by more than 2000 years ago, but still holds high relevance for modern management. That is, amantram aksharam nasti, nasti moolam naushadham, ayogyah purusho nasti, yojakas tatra durlabha. Amantram aksharam nasti means कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें कोई मंत्र न छुपा हो, मतलब कोई क्वालिटी न छुपी हो। नास्ति मूलम नौषधम, देयर इज नो प्लांट विच डज नॉट कंटेन सम मेडिसिनल वैल्यू। हर प्लांट में, हर पौधे में कोई ना कोई औषधीय गुण है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, 2000 साल पहले लिखा गया था, उस समय पुरुष ही कहते थे, प्लीज टेक इट एज ह्यूमन बींग। देयर इज नो ह्यूमन बींग हु डज नॉट हैव सम क्वालिटीज। बिना किसी गुण के ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास कोई गुण ना हो। बट योजकस तत्र दुर्लभा मीन्स जो योजक है, कोऑर्डिनेटर, एनेबलर, जो सब चीज़ों को जोड़ के देखता है, सबसे उसको ये करता है, मीन्स सबको अच्छे से उपयोग करता है। मॉडर्न मैनेजमेंट टर्म में हम इसको लीडर कह सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं। दोज पीपुल आर रेयर, योजकस तत्र दुर्लभा। तो ये 2000 साल पहले से हमें पता है, जो कि अब हार्वर्ड वगैरह हर जगह पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और कोट करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण भी पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने तो पढ़ी ही होगी, जिसमें हमारे दशावतारों की चर्चा है। उसमें द्वितीय अवतार को याद कीजिए, वाराह अवतार। वाराह अवतार के बारे में उसको वाराह अवतार को दिखाया गया है, जब हमारी पृथ्वी डूब रही थी तो वाराह ने डूबने से बचाया था, अपने सिंह से पृथ्वी को उबारा था। एंड देयर इज स्केच ऑल्सो, एंड अर्थ वॉज शोन एज राउंड, स्फेरिकल। तो कदाचित गुप्त काल में 2000 साल पहले पुराणों की रचना हुई थी, तो हमें 2000 साल पहले से पता है कि अर्थ इज राउंड, अर्थ इज स्फेरिकल, जिसको कि 1200-1300 साल के बाद गैलीलियो ने बताया कि अर्थ इज राउंड। और उसके लिए he was arrested also, he was burnt alive also. But our society was so progressive at that time also that we knew that earth is round, but nobody was punished for saying that. तो हमारा भारत विश्वगुरु रहा है और आगे भी रहेगा, अगर हम अपनी संस्कृति को पहचानेंगे, अपनी विरासत को पहचानेंगे, अपनी धरोहर को पहचानेंगे। और उस दिशा में ये बनारस फेस्टिव जो है, लिटरेचर फेस्टिवल, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक कदम है हमारी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को पहचानने का। और दिल्ली में आयोजन के लिए तो मैं दूसरी बार भी बधाई देता हूँ। डबल डिलाइट दैट इट हैज़ बीन हेल्ड एट दिल्ली। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।